मुल्तान टेस्ट में दूसरे रोज का खेल इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग के बाद पाकिस्तानी टीम की बदतरीन बैटिंग। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गईं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के नाम पर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। इजलास ना होने के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान और मुलाजमीन सेशन अलाउंस और TADA लेते रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख में हर माह तौसी कर दी जाती है, इजलास होता नहीं, मगर अफसरान और मुलाजमीन ने करोड़ों के सेशन अलाउंस का बिल AGPR भिजवा दिया। AGPR ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट तर्जुमान का मामले पर तबसरे से गुरेज। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हुकूमत इंतकाम में अंधी। इस्लामाबाद में सेनेटर आजम सवाती के घर तोड़ फोड़, कुछ हिस्सा मिसमार कर दिया। CDA ने फार्म हाउस को सील कर दिया। आजम स्वाति की मुश्किलात कम ना हुई। बुजुर्ग सियासतदान को बलोचिस्तान पुलिस से रिहाई मिलते ही सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज कराची मुंतकिल किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस ने वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है। रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स किए और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। ताकतवर जब मुल्क का पैसा चोरी करता है, अरबों में होता है, तो उसको बाहर भेजना पड़ता है, तो दूसरी तरह नुकसान होता है मुल्क में चोर आकर बैठ गए। 30 साल हुकूमत करने वालों ने आते ही नैब कानून में तरमीम की। चोरों को लाइसेंस मिल चुका, अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा। नैब तरमीम के बाद करप्शन पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका। यहां व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कोई कवानीन नहीं, इन्हें खुली छूट मिल चुकी है। इमरान खान करप्ट माफिया पर बरस पड़े, कहा कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब और KP में असम्बलियों की तहलील पर मुशावरा। जमान पाक में मुलाकातें जारी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आज कप्तान से मुलाकात करेंगे। हिकमत अमली पर बात होगी। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने फैसल वाडा को रिकॉर्ड समेत आज बुला लिया। फैसल वाडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबे के खदशे का इजहार किया था। JIT ने यास्मीन राशिद और हम्माद अजहर समेत 35 दीगर अफराद को भी तलब कर लिया। में जो पॉलिटिकल कुव्वतें हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि पाकिस्तान की आज जो हुकूमत है वो उनके मरहून मिन्नत है। ये हुकूमत 2 वोटों से 2 सीटों से चल रही है और उनके पास 7 सीटें। तो बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लिए जाएं, कुछ लोगों के लिए कराची के स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कराने चाहिए। हुकूमत 2 सीटों पर चल रही है। MQM के पास 7 सीट्स हैं। MQM को आज मौका मिला हुआ है कि वो तगदो करे। आज मौका मिला है तो काम करे। मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान नवाज जरदारी से दरखास्त है माजी भूल कर आगे बढ़े। मुल्क चलाने वाले कराची पर तवज्जो दें। कराची मुल्क के मौशी मसाइल हल कर सकता है। वज़रा की फौजे जफर मौज, मुल्की खजाने पर बोझ। इत्तेहादियों को नवाजने का सिलसिला जारी। महर इरशाद अहमद खान, रजा रब्बानी खर और नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर समेत वजीर आजम के 10 मावनीन खुसूसी को वज़रा मुमलिकत का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए JIT ने काम शुरू कर दिया। स्पेशल कमेटी की पहली बैठक DIG हेडक्वार्टर्स के दफ्तर में हुई। तर्जुमान का कहना है कमेटी सबसे पहले अपने TORs बनाएगी, फिर मकतूल की वालिदा और बीवी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ। मलीर में एडिशनल सेशन जज ने रुकने सिंध असम्बली जाम उवैस समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, आइंदा समात पर गवाहान तलब। मुरसा की सुलह की दरख्वास्त पर समात 15 दिसंबर को होगी।
मुल्क में महंगाई में हौलनाक इजाफा बरकरार। एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज की फी किलो कीमत में 26 रुपए, चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपया 9 पैसे इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 6 रुपए महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 13 रुपए महंगा हो गया। हुकूमत ने किया आवाम पर महंगाई का वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, घी, नूडल्स, केचप, जैम समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 71 रुपए तक इजाफा। 800 ग्राम का खुश्क दूध का डब्बा 120 रुपए तक महंगा। दूध की क्रीम 21 रुपए। 4 पैक वाले नूडल्स की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। टोमेटो केचप की कीमत में भी 30 रुपए इजाफा। नमक का पैकेट भी 10 रुपए महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की पहली 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो गया। अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। क्वार्टर फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टीज पर नेदरलैंड्स को 4-3 से शिकस्त दे दी। क्रोएशिया ने भी आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेनल्टीज शूट आउट पर ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दोनों फातेह टीम्स बुध को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबला आएंगी। ब्राजील के फुटबॉल वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर होने पर लियारी वाले गमजदा। मिनी ब्राजील लियारी के मौलवी उस्मान पार्क में ब्राजील और क्रोएशिया का मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। शायकीन का कहना था ब्राजील की जीत के लिए पुरुम्मीद थे, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक से क्रोएशिया ने मार का सर कर लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 2 क्वार्टर फाइनल्स होंगे। मराकश और पुर्तगाल आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। फ्रांस और इंग्लैंड की टीम्स रात 12 बजे आमने सामने आएंगी। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद। निशान हैदर का 51वां यौम शहादत। सवार मोहम्मद हुसैन ने पाक भारत जंग में शकरगढ़ सेक्टर के महाज पर शुजात की अजीम दास्तान रकम की। बेखौफी से लड़ते हुए 16 टैंक तबाह करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। जान का नजराना पेश करके मादरे वतन का दिफा करने वाले बहादुर सपूत को कौम का खिराज अकीदत। मुल्क में जाड़े की धूम। शिमाली इलाका जात और आजाद कश्मीर में बर्फबारी से मंजर हसीन। कराची में कल मौसम सरमा की दूसरी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल ला रहा है नंबर 1 इश्तिहार, जिसमें होंगे मुल्क की तारीख में पहली बार इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान एक साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।